हेलो स्टूडेंट्स, हज़ार डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाइथन पांडास की प्लेलिस्ट में क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें देखने वाले हैं, इंडेक्सिंग, सिलेक्टिंग और स्लाइसिंग। अगर मेरे पास कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर मुझे इंडेक्सिंग करना है, सिलेक्टिंग करना है या स्लाइसिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने पिछला वीडियो देखा है या पिछला जो हमने पहले पढ़ा है, जब हम कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कोई इंडेक्स देते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है इंडेक्सिंग। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया है 10, 20, 30, 40, 50, ये इसके डेटा है और ए बी सी डी ये क्या है, इसके इंडेक्स है। यहाँ पर ये वाली सीरीज को देखें, 10, 20, 30, 40, 50 है, इसका हमने इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके इंडेक्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो जब हम अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली इंडेक्स देते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं। और जब हम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो इंडाइसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4 हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सिलेक्टिंग की। सिलेक्टिंग का मतलब ये है कि जब हमारा कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया है और उसमें से हमको कोई डेटा देखना है या किसी इंडेक्स पे कौन सा डेटा है उसको उठाना है या उसको देखना है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम सिलेक्टिंग के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले कि यदि मेरे को किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, मेरे पास कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है और सीरीज ऑब्जेक्ट का कोई इंडिविजुअल एलिमेंट मेरे को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए इसके लिए सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यदि मेरे को किसी सीरीज़ के किसी एक पर्टिकुलर डेटा को उठाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ना केवल एक डेटा, हम एक रेंज में डेटा को भी उठा सकते हैं या अभी अपन देखेंगे आगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को उठाने के लिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसको नाम दिया है मैंने OBJ1। इस सीरीज़ में 10, 20, 30, 40, 50 हमारे डेटा है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम ऑब्जेक्ट ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको अगर हम इंडाइसेस नहीं देते, इंडेक्स नहीं देते, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके इंडेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। जैसे हमारा ये 10, 20, 30, 40, 50 है तो इसके इंडाइसेस हमने नहीं दिए, तो 10 का इंडेक्स होगा 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3 और 50 का 4। अब देखिए मैं पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज करिए मेरे को 30 को प्रिंट कराना है, तो 30 को कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो हम किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके इंडेक्स की हेल्प से। तो उसका इंडेक्स कितना है, 30 का इंडेक्स कितना है 2। तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट OBJ1। OBJ1 क्या है, हमारे सीरीज का नाम है। और OBJ1 लिख के मैंने क्या किया है, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ किया और इंडेक्स प्रोवाइड करवा दिया। कौन सा इंडेक्स चाहिए मेरे को या कौन सा इंडेक्स का डेटा चाहिए मेरे को, सेकंड इंडेक्स का डेटा चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा OBJ2। तो देखिए OBJ2 पे कितना है, 30। तो जब आप देखेंगे तो आपका आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, 30 दिखेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक केस ये हो सकता है कि हमारे पास जो इंडेक्स है या इंडाइसेस है वो रिपीटेटिव है। देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट में, ये सीरीज ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल फीचर है कि इसमें इंडेक्स जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें हमारे सेकंड एग्जांपल की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 ये मेरे सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा है और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया है। मैंने अपनी तरफ से इंडेक्स खुद प्रोवाइड किया है। और क्या इंडेक्स प्रोवाइड किया है, ये इंडेक्स प्रोवाइड किया मैंने ABCD। मतलब हम देखें तो 10 का इंडेक्स A होगा, 20 का इंडेक्स A होगा, 30 का इंडेक्स B होगा, 40 का इंडेक्स C होगा और 50 का इंडेक्स D होगा, है ना। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से इंडेक्स प्रोवाइड करे हैं।
तो अब यदि देखिए अगर मैं को ऐसा कोई इंडेक्स में जो डाल रहा हूं यहाँ पे इंडेक्स ऑपरेटर के साथ जो रिपीट हो रहा है, तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार वो आउटपुट में दिखेगा, या मैं बोलूँ कि जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा उतनी बार हमको आउटपुट में दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, obj1 और इंडेक्स ऑपरेटर के रूप इंडेक्स ऑपरेटर के साथ मैंने क्या प्रोवाइड किया है, ए प्रोवाइड किया है। अब देखिए कि यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये अल्फ़ाबेट है हमारा या कोई कैरेक्टर है, इसलिए उसको हमने सिंगल कोट में लिखा है ना। तो जब मैंने ए प्रोवाइड किया तो अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ए जो है उसका डेटा 10 भी है और ए जो है उसका डेटा 20 भी है, इसलिए आउटपुट में हमको दो वैल्यूज़ दिखेंगी, एक ए जो 10 को रेफ़र कर रही है और एक ए जो 20 को रेफ़र कर रही है। ठीक है, तो यदि हम ऐसे इंडाइसेस दे रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतनी बार हमको आउटपुट में दिखेंगे जब भी हम इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तब। इसमें एक केस और होता है कि हमारे जो इंडेक्स हैं इट शुड बी लीगल होना चाहिए। अब लीगल होने का क्या मतलब है, देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ का डेटा है मेरा 10, 20, 30, 40, 50 और इसके इंडेक्स में एक्सप्लिसिटली अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या, 9, 10, 11, 12, 13। इसका मतलब ये जो 10 है इसका इंडेक्स 9 है, 20 का इंडेक्स 10 है, 30 का इंडेक्स 11 है, 40 का 12 है और 50 का 13 है। मतलब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से इंडेक्स दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50 ये मेरे डेटा है और 9, 10, 11, 12, 13 ये मेरा इंडेक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले obj1 को प्रिंट करा लिया। obj1 को प्रिंट करा लिया मतलब मैं पूरे के पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखिए जब मैं पूरे के पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा तो इस तरह से मेरे को कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, जिसमें मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, डेटा अलॉन्ग विथ इट्स इंडाइसेस देखने को मिल रहा है। मतलब डेटा और उससे रिलेटेड जो इंडेक्स है वो हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, obj1 के साथ इंडेक्स ऑफ 9 प्रोवाइड किया। तो देखिए जो 9 इंडेक्स है उस पर डेटा क्या है, जो 9th इंडेक्स है हमारा उस पर डेटा है हमारा 10, तो इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स लीगल होना चाहिए, वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने बोला obj1 ऑफ 2 या मैंने इंडेक्स ऑपरेटर के साथ 2 प्रोवाइड किया। तो देखिए क्या यहाँ पे 2 नाम का कोई इंडेक्स है, नहीं है। देखिए अगर हम अपनी तरफ से इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते तो फिर क्या होता है, उसकी जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से डेटा देखने को मिलता है। मतलब उस केस में क्या होता है, ये 0 होता, ये 1 होता और ये 2 होता और उस केस में आउटपुट आता हमारा 30। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, हमने हमारी तरफ से इंडेक्स प्रोवाइड किया है, इसलिए अगर मैं लिखूँ obj1 ऑफ 2 या इंडेक्स ऑफ 2 तो ये क्या हो जाएगा, एक एरर जनरेट कर देगा, है ना। ये की एरर जनरेट कर देगा, की एरर 2 करके कि यहाँ पे जो 2 है वो उस नाम का इंडेक्स है नहीं जो हम देखना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ थी जो मैंने बोला था कि इंडेक्स शुड बी लीगल। तो यहाँ हमने देख लिया सिलेक्टिंग क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या होता है, देखिए अगर आपके पास एक आइसक्रीम का फैमिली पैक है और उसमें से आप चम्मच या अपना स्पून डाल के आइसक्रीम निकाल रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से स्लाइसिंग कर रहे हैं। मतलब आपके पास एक कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर आप कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, अब वो वैल्यू 1 होती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें 50 एलिमेंट है। अब 50 एलिमेंट है, उसमें मेरे को क्या चाहिए, जो इंडेक्स 10 से लेके इंडेक्स 25 तक के मेरे को डेटा चाहिए। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट है, लार्ज अमाउंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें 50 डेटा है। मेरे को क्या चाहिए, 10 नंबर से लेके 25 नंबर तक का डेटा उठाना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो स्लाइसिंग क्या होती है उसको देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो यहाँ पे मैंने येलो से आपको दिख रहा है, स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजिशन वाइज
एंड नॉट इंडेक्स वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी स्लाइसिंग होगी तो वो पोजीशन के हिसाब से होगी, इंडेक्स के हिसाब से नहीं होगी। मतलब पोजीशन मतलब 0 1 2 3 इस हिसाब से। आपने इंडेक्स कुछ भी दिया हो, जो उसकी पोजीशन है 0 1 2 उसके हिसाब से स्लाइसिंग होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई है, इसमें 10 20 30 40 50 ये क्या है मेरे डेटा है, और मैंने 9 10 11 12 13 ये क्या करा है, उसको इंडेक्स प्रोवाइड किया है। इसको जब मैं प्रिंट करूँगा, सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह से मेरे को आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये 10 20 30 40 50 ये मेरा डेटा हो गया, और 9 10 11 12 13 ये इनसे रिलेटेड इनका इंडाइसेस हो गए। अब देखिए मेरे को क्या करना है, इसमें हम कुछ केसेस देख रहे हैं। इसमें मेरे को क्या करना है, मैंने लिखा OBJ1, ठीक है, और 1:4। तो देखिए ये स्लाइसिंग होती है। अब इसमें मैं एग्जांपल आपको बताऊं, इसके पहले हम स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ बता देता हूं। जो हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो स्टार्ट कॉलन एंड कॉलन स्टेप, और ये लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना है हमको। एक हमारे पास बड़ी सीरीज है, उसमें से बीच के कुछ डेटा को उठाना है। तो इसको पहले समझ लें, स्लाइसिंग, ये जो स्लाइसिंग ऑपरेटर है इसको समझ लें, और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने लिखा 1:14:2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा, मतलब जो इंडेक्स 1 है उससे उठाना शुरू करेगा, और कहाँ तक उठाएगा, 14 तक नहीं, 13 तक उठाएगा। आपने जो एंड में जो वैल्यू दी है, एंड की जो वैल्यू दी है उससे एक पहले तक उठाएगा। और स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप मतलब इतने अंतर से उठाएगा। मतलब जो आपका स्टार्ट है उसमें इतना प्लस करते जाओ। मतलब पहले कौन सा इंडेक्स दिखाएगा आपको, 1 दिखाएगा, फिर 2 प्लस किया तो 3, फिर 2 प्लस करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप साइज क्या रखा है हमने, 2 रखा है। 1 3 5 7 9 11 13 15 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगर 15 अगर आएगा तो वो रेंज के बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इतने इंडेक्स पे जो डेटा है वो मेरे को उठा के दे देगा। आई होप आपको इस स्लाइसिंग ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है OBJ1, और स्लाइसिंग ऑपरेटर में दिया है मैंने 1:4। ठीक है, इस तरह से लिखा है OBJ1 1:4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्टार्ट करना है 1 से और 4 के पहले तक जाना है। अच्छा, ये जो स्टेप साइज है वो ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। मतलब ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स वाला दिखाएगा, और जब हमने स्टेप साइज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होगा, 1 होगा। तो 1 2 और 3, 4 नहीं दिखाएगा, 4 के एक पहले तक दिखाएगा। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर है वो डेटा दिखाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से नहीं दिखाएगा, यहाँ पे किसके हिसाब से दिखाएगा, पोजीशन के हिसाब से दिखाएगा। तो इसकी पोजीशन 10 की पोजीशन 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। तो देखिए किस आउटपुट में क्या दिखाएगा, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे जो है, तो 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे है 30 40 50 सॉरी 20 30 40। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा, 20 30 और 40। ये इसका आउटपुट था। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, मैंने लिखा है OBJ1 1:4:2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करेगा और स्टेप साइज कितना है, 2, मतलब 2 प्लस करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हम 4 के इधर निकल जाएंगे, तो हम उसको नहीं लेंगे। मतलब किसको दिखाएगा, केवल जो फर्स्ट पोजीशन पर है और जो थर्ड पोजीशन पर है, मतलब 20 और 40। तो हम इसके आउटपुट को देखें तो कितना आएगा हमारा, 20 और 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने दिया 10:12। मतलब 10:12 का मतलब क्या हुआ कि कौन सा पोजीशन चाहिए मेरे को, 10 और
11, 10 से स्टार्ट करना है, 12 के एक पहले तक, मतलब 10 और 11। तो 10 और 11 कोई पोजीशन है मेरे पास? नहीं है, है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए 10 और 11 इंडेक्स है मेरे पास, लेकिन एक बात आपको पूरा हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्लाइसिंग होती है वो पोजीशन वाइज होती है, इंडेक्स वाइज नहीं होती है। तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सीरीज मिलेगा, एक खाली सीरीज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइसिंग। आई होप आप लोगों को ये तीनों ही टॉपिक समझ आए होंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।